चलो सवाल लिखेंगे। सवाल न्यूमेरिकल चल रहा है, पहले पार्ट के बिलियन की। किसी बिलियन के 100 ग्राम में किसी विद्युत अपघट्य का अपघट्य का 12 ग्राम ग्लूकोज जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया। 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया। हाँ, ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। दिया है C बराबर 12, H बराबर 1 और O बराबर 16। C बराबर 12, H बराबर 1 और O बराबर 16। ठीक है, इस सवाल को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। ये बोर्ड में लगभग में 3-4 नंबर का आएगा और इसको बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो हम साफ कर लेते हैं बोर्ड को। देखो इसमें 2 मात्राएं दी गई हैं, एक 100 ग्राम भी है, एक 100 ग्राम भी है और एक कितनी है बेटा 12 ग्राम भी है क्या नहीं? तो बड़ी मात्रा बड़ो डब्लू है और छोटी मात्रा छोटा डब्लू। सही है ना? तो यहाँ लिखेंगे बेटा गिवन दैट। सही है, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है बताओ बेटा? जो बड़का डबल हुआ वो कितना है बेटा 100 और छोटका हुआ बेटा बहुत बढ़िया। सही है ना? और तो बस दोनों है उन्होंने। लेकिन एक चीज देखिए बेटा C बराबर 12, H बराबर 1 और O बराबर बेटा 16 और मेन पदार्थ द्रव्यमान ग्लूकोज क्या दिया बेटा ग्लूकोज। सही है, और इसका होगा C6H12O6। सही है ना? अब इसको हम निकालेंगे तो बेटा कैसे निकालेंगे? इसका व्यवहार 6C प्लस 12H प्लस 6O। यही तो सिखाया था मैंने कल तुम्हें, इसलिए तो पूरा दिन बर्बाद हो गया था कल का। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो 6 गुणा 12, 12 गुणा 1, 6 गुणा 16, 12 छिक्के 72, 12 एकम 16 छिक्के 96। तो परेशानी
और इन्हें जोड़ो तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा। और पूछ रहा हूँ मोलल तो मतलब केवी, 99 केवी, सही है ना, और अवनवन में केएफ, सही है ना। तो जाकर आएगा बेटा क्वेश्चन मार्क, सही है। अब बेटा हम जानते हैं, सही है, ऐसा कौन सा शब्द जब हमने एक सूत्र लिखो है जहाँ में बड़ो डब्लू आत हो छोटो डब्लू आत हो और एक ताप और दबो का दो ने ताप, वो T2 बेटा T2 क्या दिया, कितना दिया है बेटा T2 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड दिया क्या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि T1 तो 100 रहा होगा, सही है, इतनी वृद्धि हुई है ताप में। और जब हम डेल टी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा डेल टी, तो लिखेंगे बेटा T2 माइनस के T1। T2 को मान बेटा कितना है 100.34, सही है ना। इसका कितना है बेटा 100, अगर हम इसको बेटा घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसा कौन सा सूत्र है, फॉर्मूला है जिसमें डेल टी आती है, जिसमें केवी आती है, जिसमें बड़ा डब्ल्यू आता है और जिसमें छोटा डब्ल्यू आता है, सही है। अब ये निकल के आ गया अडवार, और अडवार को हमेशा कैसे दर्शाते हैं बेटा छोटी एम से, कैसे बेटा छोटी एम से, तो छोटी एम आते हैं। तो इसका एक सूत्र है बेटा कौन सा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के संबंध में एक सूत्र है बेटा m बराबर का बेटा, अब मोलल है तुझे हकलाएगा तो वहीं समझ जाओ तुम्हें, जहाँ 1000 को क्या करना है गुणा, तो बेटा 1000 केवी ओमेगा, सही है, छोटो डब्ल्यू, सही है, डेल टी और कैपिटल डब्ल्यू, सही है। तो m बराबर, m को मान रखे तो बेटा 180, सही है, 1000 केवी को मान हमें निकालना है, छोटो डब्ल्यू तो कितना है बेटा 12 ग्राम, डेल टी को मान बेटा 0.34 और बड़ो डब्ल्यू कितना है बेटा 100, ठीक है ना। अगर हम इनको गुणा, जे देखो बेटा अंश है और जवाब भरा है, कैंची को आकर देने जाने गुणा, तो जैसे अगर 180 गुणा 0.34 गुणा 100, क्योंकि जवाई चीज कहाँ आ जाएगी इधर, और इधर वाली गणना कहाँ आ जाएगी बेटा इधर, तो उधर से वैसे शब्द मतलब आंकिक ले लो, तो 1000 आंकिक आ गए, ठीक है भैया। 12 ये आ गए बेटा, तो यहाँ क्या बचा बेटा केबी, क्या बचा बेटा केबी, कोई परेशानी 1 2 और 1 2, सही है। अब क्या तो सर जाओ काट दो 0 को, कोई दिक्कत ना है, सही है। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, सही है ना, 3 तिया 9। अब के बी बराबर 17 ती 51, 17 तिया 51, दशमलव 2 संख्या बाद, दशमलव के आगे हमेशा 0 लगाओ, कोई संख्या हो चाहे ना हो, सही है ना। ये हमारा आ गया क्या बेटा आंसर, बताओ कोई परेशानी। हाँ 10.8 ग्राम पदार्थ को 10.8 ग्राम 10.8 ग्राम पदार्थ को 240 ग्राम जल में घोलने पर जल में घोलने पर क्वथनांक 100.13 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 113 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए।
जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक 5.2 5.2 किलोग्राम प्रति 100 ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड है। बस सॉल्व करके लाओगे। W का मान कितना दिया उसने? W देख के बताओ। प्रति में ऑब्लिक खींचना है, ऑब्लिक डंडा के मुझे बता भैया। बड़ा W कितना है? क्या इसमें बड़ा W कितना है? 240। छोटा 10-15। हाँ, एक विलायक और एक विलेय को है, सही है ना बेटा? विलायक को बड़ो मानो, विलेय को छोटो मानो। अच्छा डेल टी कितना लगेगा जाने? डेल टी 100.13 है। वापस कितने घटाने पड़ेंगे हमें? 100 तो 0.13 सही है। अच्छा इसने केवी का मान दिया है, कितना दिया है केवी का मान? देखो आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसका नाम क्या है? केवी, सही है ना? 5.2 राइट। अब जाने आणविक की बात करिए, क्या की बात करिए? तो 100 लगाएंगे कि 1000 लगाएंगे? अगर वो मोलर है तो क्या कहते हो? डबल ला के लेके आते तो 1000। अब जब आणविक की बात करिए तो 0 हटाएंगे कितने रहेगा बेटा? 100 दिक्कत नहीं। अब फिजिक्स चलेगी अपनी।